अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारे लिए एक बिग अचीवमेंट है कि इन पैंडेमिक के डेज में हमने जो है वो एजुकेशन के साथ हम अटैच रहे हैं। जैसे जैसे दुनिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, जिद्दत की तरफ जा रही है, और हमने भी उन मेथड्स को अपनाया है। यकीनन ये हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ सीखने को मिला और हमने इसे अडॉप्ट किया और सक्सेसफुली इसे अप्लाई किया है। और जैसे जैसे आपका ताउन साथ रहा है, आप लोगों ने बड़े अच्छे से लेक्चर्स को सुना है और टेस्ट बहुत अच्छे से आपने दिए हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस हमारे मिशन में कामयाब करें और आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। तो चैप्टर नंबर 3 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो टाइटल है वो है गैसेस। गैसेस में हम गैसेस की प्रॉपर्टीज, गैसेस के कुछ लॉज और उसमें जो डेरिवेशंस हैं उसको देखेंगे। तो गैसेस को पढ़ने से पहले हमें मैटर का पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर जो है वो एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। तो मादा उर्दू में से हम बोलते हैं। मैटर की देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर: gases, liquids, solids, and fourth one, which is new one also, plasma. मैट्रिक तक आपने 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा है। तो अब जो फोर्थ स्टेट भी इंक्लूड कर दी गई है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो यहाँ पे हम 3 की ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्लाज्मा की जो प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस हैं वो हम इस चैप्टर के एंड पे देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। मैटर की जो तीनों स्टेट्स हैं उनकी मैं प्रॉपर्टीज आज आपको बताऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में सबसे पहले इनडेफिनेट वॉल्यूम, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, गैसेस की, कि इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। ये जिस कंटेनर के अंदर होती हैं उसकी तमाम स्पेसिस को कवर कर लेती हैं। अगर आपने इन्हें 1 लीटर के किसी कंटेनर में रखा हुआ है तो ये उसमें फैल जाएगी। अगर आप इसे 5 लीटर में गैस को कन्वर्ट कर दें तो ये उस पूरे कंटेनर में फैल जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तीनों किस्म की इसमें मोशंस पाई जाती हैं: रोटेटरी, ट्रांसलेटरी एंड वाइब्रेटरी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, इनडेफिनेट शेप। इनकी कोई शेप नहीं होती। ठीक है, कंटेनर जिस कंटेनर में रखते हैं उसी तरह से ये शेप उसकी जो है अटेम्प्ट कर लेती हैं। लो डेंसिटी होती है गैसेस जो है वो। इस यही वजह है कि ये लिक्विड में से बबल बन के जो है वो निकल जाती हैं। गैसेस एफरविसेंस का फिनोमिना शो करती हैं। एफरविसेंस क्या होता है? आपने देखा होगा जब आप सोडा वाटर, मतलब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, 7 अप वगैरह, जब उसको आप ओपन करते हैं उसके लिड को, तो आप देखते हैं बबल्स उसमें से जाते हैं। वो बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो वो लो डेंसिटी की वजह से गैस लिक्विड से ऊपर आ जाती है और वो उसमें से निकल जाती है। लो डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक मखसूस वॉल्यूम में कितना मैस आ सकता है। गैसेस आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इनकी, तो ये बड़ी रैंडम मूवमेंट शो करती हैं और ये थोड़े से जो है वो वॉल्यूम में नहीं रह सकती। इन्हें रहने के लिए बड़ा वॉल्यूम चाहिए। जॉउल थॉम्पसन इफेक्ट, फोर्थ इनकी प्रॉपर्टी देखें। जॉउल थॉम्पसन इफेक्ट, जब गैसेस को सडनली एक्सपैंड किया जाता है तो ये कूलिंग कॉज करती है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन भी है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट इज जॉउल थॉम्पसन इफेक्ट? When gases expand suddenly, they cause cooling. This is called as Joule-Thomson effect. और इस इफेक्ट की जो एप्लीकेशंस हैं वो आप अपनी रोजमर्रा डेली लाइफ में भी देखते हैं। आपके जो रेफ्रिजरेटर्स हैं और आपके जो एयर कंडीशनर्स हैं वो
जॉल थॉम्सन इफेक्ट के फिनोमेना पे वर्क करते हैं। दे शो एफियन एंड डिफियन, गैसेस की ये प्रॉपर्टी है। और इस चैप्टर में इस टॉपिक पे पूरा एक पेज है का टॉपिक है ये। इसलिए डेफिनेशन आ जाती है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। एफ्यूजन और डिफ्यूजन को मैं आपको थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। एफ्यूजन क्या होता है? एफ्यूजन जो होता है वो किसी कंटेनर में एक स्मॉल होल है, छोटा सा सुराख हो गया है, वहां से गैस के जो पार्टिकल हैं वो वन बाय वन वहां से स्केप कर रहे हैं, निकल रहे हैं। जैसा कि टायर पंक्चर हो जाता है, टायर पंक्चर होने की वजह से एकदम से सारी हवा उसमें से नहीं निकलती, आहिस्ता 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 जो टायर में से हवा निकलती है उस स्मॉल होल में से मॉलिक्यूल्स वन बाय वन निकलते हैं। ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है? एकदम से जो है वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से लो कंसंट्रेशन वाली जगह पे ट्रेवल करना। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, परफ्यूम। अगर आप परफ्यूम जो है वो रूम में कहीं स्प्रे करते हैं तो वो आपको थोड़ी देर बाद रूम के दूसरे कॉर्नर पे फील होना शुरू हो जाता है, ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। ऑलराइट। तो ये गैसेस डिफ्यूजन भी शो करती हैं और डिफ्यूजन डिफ्यूजन भी शो करती हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जनरल सी प्रॉपर्टी, जनरल सी बात है कि जिस चीज को गर्म किया जाता है वो एक्सपैंड हो जाती है और ठंडा करने पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। गैसेस भी गर्म करने पे फैलती हैं और ठंडा करने पे सिकुड़ जाती हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जब गैसेस पे प्रेशर डाला जाता है, प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो ये कंप्रेस हो जाती हैं, और जब इनसे प्रेशर रिमूव किया जाता है तो ये एक्सपेंड हो जाती हैं। गैस प्रेशर, गैस का एक अपना इंटरनल प्रेशर होता है। ठीक है। अब वो प्रेशर किस वजह से होता है? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, अपने आप से टकराते हैं, कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, उस मूवमेंट्स की वजह से ये एक प्रेशर बिल्ड करते हैं। ठीक है। और उस प्रेशर को हम कहते हैं गैस प्रेशर। आपने देखा होगा जब कुकर में खाना बनता है, जब उसको हीट करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, और कुकर आपने सील किया हुआ बिल्कुल, और थोड़ी देर बाद उससे बड़े प्रेशर के साथ गैस निकलना शुरू हो जाती है। क्या होता है कि कुकर के अंदर एक प्रेशर डिवेल्प हो जाता है, वो गैसेस की कुलियन, गैस के पार्टिकल की कुलियन की वजह से वो डिवेल्प होता है, और हीट की वजह से भी होता है। नाइन्थ वन एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस जो है, दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इसी वजह से ये गैस की हालत में हमें नजर आती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, नंबर वन, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स की ये प्रॉपर्टी है कि इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, जबकि गैसेस का नहीं होता। कैसे? अगर 1 लीटर वॉल्यूम है लिक्विड का, 1 लीटर पानी है, आपने उसे 5 लीटर वाली केन में डाल दिया है ना, तो वो 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है। तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मगर लिक्विड की शेप भी इनडेफिनेट होती है, कोई खास शेप नहीं होती। आप इसे ग्लास में डालें, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, आप इसे ग्लास में डालें तो ये ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। आप जग में डालते हैं लिक्विड को तो वो लिक्विड जग की तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा। थर्ड वन प्रॉपर्टी, कांस्टेंट मोशन होती है। इसी वजह से ये वेपोरेशन भी शो करते हैं और डिफ्यूजन भी शो करते हैं। अगर आप ग्लास में इंक का एक ड्रॉप डालते हैं, ठीक है, आप देखेंगे वो इंक आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है, वो आपको डिफ्यूजन नजर आ। अब ये प्रैक्टिकल घर भी कर सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोशन करते हैं, जिसकी वजह से वो इंक पानी में फैल रही है, डिसॉल्व हो रही है, और वही डिफ्यूजन भी है। ठीक है। इंक का फैलना भी एक डिफ्यूजन की एग्जांपल है लिक्विड्स की, कि इंक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, इंक के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फैल रहे हैं। डेंसिटी की अगर बात की जाए, लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो गैसेस से ज्यादा होती है और सॉलिड्स के बिल्कुल करीब होती है, थोड़ी कम होती है। कुछ लिक्विड्स ऐसे भी हैं जिनकी डेंसिटी सॉलिड से भी ज्यादा होती है, मगर वो एक्सेप्शंस में है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डेफिनेटली गैसेस से ज्यादा होती है और
सॉलिड से कम होती हैं इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसीलिए ये हमें लिक्विड की सूरत में नजर आते हैं। ठीक है। कोलिजन्स, ये कोलिजन होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी, और इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फिर वो कोलिजन की वजह से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। इसके एग्जांपल भी, आप वाटर को हीट करते हैं, जो बॉटम वाला वाटर होता है वो पहले गर्म होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हीट जो है ऊपर तक आती है। ठीक है, तो वो किस वजह से आती है? लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं। सेवंथ एंड लास्ट वन, दे शो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन शो करते हैं, मगर गैसेस से कम डिफ्यूजन होती है, इंक वाले एग्जांपल जैसे मैंने आपको दी है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, रिजिड होते हैं सॉलिड्स, सख्त होते हैं, इन्हें आप कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली। और डेफिनेट शेप होती है। सॉलिड्स आपने देखे हैं, आयरन है आपके पास, एल्यूमिनियम है, देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स। तो इनकी डेफिनेट शेप होती है, जो शेप हम इन्हें दे देते हैं फिर वो आसानी से उसे चेंज करना, एक ऑर्डिनरी फोर्स से हम उसे चेंज नहीं कर सकते। डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के, वो टाइटली पैक होते हैं, और इनके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, जस्ट वाइब्रेशंस शो करते हैं, दे शो वाइब्रेशनल मोशंस। ये था आज का हमारा टॉपिक, और इससे आगे एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है वो वाटर की तीनों स्टेट्स दिखाई गई हैं। वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा कंपाउंड है जो आपको रोजमर्रा डेली लाइफ में आप उसकी तीनों हालतों को देख सकते हैं। सॉलिड आइस क्यूब की सूरत में वो सॉलिड होता है, लिक्विड है, वाटर है, लिक्विड की सूरत में आप देख रहे हैं। जब वो उसको क्लाउड्स देखते हैं तो क्लाउड्स वेपर्स होते हैं वाटर के। तो ये गैसेस हाई टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं, तो ये गैसेस में कन्वर्ट होता जा रहा है। गैस के पार्टिकल्स ये देखें, वॉल्यूम ये जो स्क्वायर बना हुआ है, वॉल्यूम सेम है, ठीक है, मगर पार्टिकल ज्यादा आते जा रहे हैं। गैसेस के पार्टिकल फैले हुए हैं, कुछ गिनती के पार्टिकल्स हैं, इनकी डेंसिटी कम है। लिक्विड फिर ज्यादा आ गए, इनकी डेंसिटी गैसेस से बढ़ गई, और सॉलिड का आप देखें और ज्यादा डेंस हो गए। ठीक है, तो ये डेंसिटी बढ़ रही है इस तरह से। लिक्विड्स गैसेस से सॉलिड की तरफ आ रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम वहीं पे है। प्रेशर एंड यूनिट ऑफ प्रेशर। गैसेस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, और इस चैप्टर में आगे जाने से पहले ये टॉपिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें कुछ लॉज होंगे जिनमें प्रेशर का बड़ा रोल होगा। प्रेशर को हम देखते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और इस स्लाइड में आपके कई एमसीक्यूज भी बनते हैं, तकरीबन 10 से 12 एमसीक्यूज हैं इस स्लाइड के अंदर प्रेशर वाली। और ये डेफिनेशंस दो आ रही हैं यहाँ पे, प्रेशर की डेफिनेशन आ रही है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन आ रही है। ये दोनों डेफिनेशंस आपने करनी है। यूनिट की इंटर कन्वर्जेंस कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। कि आप किसी स्पेसिफिक एरिया पे कोई प्रेशर फोर्स लगाते हैं तो वो आपको वो प्रेशर है। सपोज कोई आपके हाथ पे कुछ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो वो प्रेशर है आपके हाथ पे। ठीक है, और ऐसे ही गैसेस जो हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया के लिहाज से जितना प्रेशर फोर्स एक्सर्ट करती हैं उसको हम प्रेशर कह देते हैं। प्रेशर जो है ऐसा यूनिट इसका हम देखते हैं तो पास्कल है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका जो है वो दोनों एक ही यूनिट होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और अब डिफरेंट जो फील्ड्स हैं वो डिफरेंट प्रेशर के यूनिट्स यूज करती हैं। कुछ बड़े यूनिट्स हैं, कुछ छोटे यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल
इंजीनियरिंग वर्क्स में जो यूनिट यूज होता है वो होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है। अक्सर ये हम गाड़ियों में जो टायर में हवा भरवाते हैं वो भी पाउंड पर स्क्वायर इंच के अकॉर्डिंग फिल करवाई जाती है। वो जो शॉपकीपर होता है वो पूछता है आके ड्राइवर से कि कितनी हवा करनी है, और ड्राइवर कहता है पिछले टायर में 30 कर दें, अगले वालों में 28 कर दें। तो वो 30 और 28 क्या होता है? वो जो 30 होता है वो 30 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। ठीक है। और मेटीरियोलॉजिस्ट जो होते हैं, मेटीरियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि आपको क्लाइमेट चेंज और आपको वेदर चेंज के बारे में बताते हैं। ठीक है। आबो हवा की तब्दीली, मौसम की तब्दीलियों के बारे में जो बताते हैं वो मेटीरियोलॉजिस्ट होते हैं, और वो जो यूनिट यूज करते हैं वो मिली बार यूज करते हैं। ठीक है। केमिकल वर्क में जो है, हम केमिस्ट्री में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हमारा ताल्लुक होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है बोल्ट वर्ड्स में। तो ये आपने देखना है, वन एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर इज द फोर्स exerted by 76 सेंटीमीटर, जिसे हम 760 मिलीमीटर भी कहते हैं, लॉन्ग कॉलम ऑफ मर्करी ऑन एन एरिया ऑफ 1 cm स्क्वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसका क्या मतलब है कि एट सी लेवल, समंदर की सतह के साथ जो है हवा कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, वो ऑलमोस्ट 1 atm होता है। ठीक है। जिसे हम 760 mmHg भी कहते हैं। ये देखें, 760 mmHg 760 टॉर्क के इक्वल होता है, और ये 1 atm के इक्वल होता है। और 1 atm 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। और पास्कल भी इतना ही बनता है। अगर आप किलो पास्कल कर देंगे तो ये 1000 में चला जाएगा, तो ये किलो पास्कल का यूनिट बन जाएगा। और पाउंड्स पर स्क्वायर इंच कितना होता है? 14.7। और मिली बार्स कितना होता है? 1013.25 मिली बार्स। ये एक इंटर इंटर कन्वर्जेंस है, ये आपने याद कर लेनी है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो सिंबल होता है वो एटीएम हम मोस्टली यूज करते हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इसे आप अच्छे से प्रॉपर्टीज को याद करें, आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाती हैं। और जो गैसेस की प्रॉपर्टीज हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आपको आ जाती हैं। लिक्विड्स की प्रॉपर्टी आ जाती हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टी तो बहुत मखसूस सी दी गई हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको आ जाती हैं। और प्रेशर की डेफिनेशन आ जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन आ जाती है। यहाँ से बहुत से एमसीक्यूज आपको मिल जाते हैं इस स्लाइड में। तो ये इसको आपने देखना है। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।